हम लोग अगर मेहनत भी करें तो कितना मेहनत करें, कितना दिन तक करें। सवाल ये उठता है कि हम लोग कितना हम लोग का जो आने वाला पीढ़ी है वो लोग को क्या बोले कि भाई तुम जेएसएससी का तैयारी करो कि मत करो। उसको बोलेंगे तुम पैसा कलेक्ट करो ताकि यहाँ सीट जब बिकेगा तो तुम पैसा दे के घुस जाना। उसको तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि तुम क्वालिटी वाला इंजीनियर बनो। जो रुतबा देख रहे जेपीएससी का भी वही हाल है, जेएसएससी का भी यही हाल है। और ये मेरा जेएसएससी जे फर्स्ट वैकेंसी था और इसमें सर इतना नेगेटिविटी है तो मुझ में भी बहुत नेगेटिविटी आ गया सर। तो इतना कुछ सुन लिए लीक तो आपका मन। हाँ, मेरा मन में बहुत सारा नेगेटिविटी आ गया और एक तो ये मेरा फर्स्ट वैकेंसी था। अब समय आने के बाद ही पता चलेगा ना क्या होगा क्या नहीं होगा। सेटिंग हो रहा है तो स्पष्ट है कि हम लोग का तो होना है नहीं, जेई में तो होगा नहीं, बाहर कहीं कुछ किया जाएगा। क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे। हाँ तो और क्या करेंगे। 16 में पॉलिटेक्निक पास आउट होने के बाद में मैंने बीआईटी सिंदरी से बीटेक भी किया हूँ। उसके बाद भी मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देके तो बहुत अच्छा खुश था मैंने। उसके बाद जब जैसे जैसे पता चलने लगा कि नहीं पेपर लीक है, ये है वो है, तो मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा पागलपन हो गया है कि अभी मेरे को लगता है कि क्या कर लूँ, इतना भयानक हो गया है। जब क्योंकि मैंने पूरा अपना ईमानदारी के साथ में तैयारी किया हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, पूरा अंधकार, एज भी नहीं बचा हुआ है। अब ऐसा नहीं, इंतज़ार भी नहीं कर सकते हैं कि दूसरा वाला आएगा तो उसमें फ़ाइट करेंगे। 7 साल 8 साल बाद ये वाला एग्ज़ाम हो रहा है, क्या उम्मीद रहेगा कि 2 साल बाद फिर एग्ज़ाम होगा। कोई ऑप्शन नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक छात्र इतने संघर्षों के साथ पढ़ता है, माँ बाप खटते हैं और खट कर पैसा देते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। क्या आप कहाँ से आए हैं? रामगढ़ से। क्या करते हैं आपके पिताजी? एक मजदूर हैं। अच्छा, कहाँ से पढ़े हैं आप? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिमडेगा। अच्छा, कितना साल पढ़ाई की है? हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। घर की माली स्थिति कैसी है? पापा ही चलाते हैं। पैसे लगते हैं। हाँ। कितने लंबे से आपका कब कंप्लीट हुआ था डिप्लोमा? मेरा तो कंप्लीट 21 में हुआ है। 21 में हुआ। सुन, आप एग्ज़ाम लिखने आए हैं, मतलब एग्ज़ाम लिखने के आपको पता चल गया पेपर लीक हो गया है। हाँ। क्या सोचते हैं उसमें? जब पेपर लीक हो गया तो मेरा मनोबल ही घट चुका था, लेकिन हम जो एग्ज़ाम दिए थे फिर भी कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा। बट जब धीरे धीरे सिचुएशन जब बढ़ने लगा तो फिर और मेरा सिचुएशन मतलब जो मनोबल था वो घटते जा रहा था और अभी यहाँ पहुँच चुके हैं इस स्थिति में। अच्छा, आप ये बताइए कि सेटिंग करके सब लोग चल जाएगा, आप लोगों का नहीं होगा। परिवार क्या स्थिति है, क्या होगा, कौन चलाएगा? अब क्या स्थिति होगा तो आगे तो जो फैमिली बोलेगा वही करना पड़ेगा। और लोग से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अभिषेक प्रसाद गुप्ता। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं धनबाद से। धनबाद से आए हैं। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी किसान हैं। कितना साल पढ़ाई की है? हम 18 में पास आउट हुए थे। एग्ज़ाम की तैयारी भी किए होंगे? 4 साल किए हैं। कहाँ रह के किए? धनबाद में रह के किए थे। हमको लगा था कि इस बार तो बहुत मतलब 1200 वैकेंसी आया हुआ था, तो लगा था कि इस बार हो जाएगा, लेकिन ह्यूज अमाउंट में सेटिंग हुआ। उसके चलते मतलब स्पष्ट है कि होगा ही नहीं। जिस तरीके से बाकी लोग बता रहे हैं कि सेटिंग हो गया है एग्ज़ाम का, 700-800 लोगों का हो गया, कुछ लोग बोले पूरी सेटिंग हो गई। आप पढ़े हैं, मेहनत किए हैं। हाँ सर। परिवार की माली स्थिति ठीक नहीं है, बताते हैं क्या होगा? क्या होगा फिर, अब समय आने के बाद ही पता चलेगा ना क्या होगा क्या नहीं होगा। सेटिंग हो रहा है तो स्पष्ट है कि हम लोग का तो होना है नहीं, जेई में तो होगा नहीं, बाहर कहीं कुछ किया जाएगा। क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे। हाँ तो और क्या करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज कुमार है। आप कहाँ से आए हैं? मैं रामगढ़ जिला से। रामगढ़ जिला। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं सर। अच्छा जी सर। कहाँ से पढ़े हैं आप? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची। कितना लंबा समय पढ़े, तैयारी किए, उसके बाद एग्ज़ाम लिखने बैठे? सर मेरा 15-18 सेशन था सर, तो मैं इधर 4 साल तैयारी किया सर। तो मतलब क्वेश्चन मतलब बना सकते थे, इजी था, लेकिन जो सेटरबाज लोग था सर, हम मेरे को भी, मेरे दोस्त लोग को, सबको फ़ोन किया। आपको भी फ़ोन आया? नहीं, हमको फ़ोन नहीं आया था, मेरे दोस्त लोग का आया था। तो मेरे दोस्त लोग बोले कि तुमको भी करवाना है क्या। तो मेरे पिताजी किसान है तो मैं उतना एफर्ट नहीं कर सकता सर। और घर की स्थिति भी बहुत दयनीय स्थिति है। कैसे, अभी मैं रामगढ़ से ही तैयारी कर रहा था, मतलब जहाँ मेरा घर है, और क्योंकि
उधर ट्यूशन व्यूशन नहीं है। अगर अच्छा पैसा रहता मेरे पास तो मैं कोचिंग करता, लेकिन मैं कोचिंग भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपने घर से पढ़ाई कर रहा हूँ। और 4 साल से लगातार पढ़ाई करते करते जब पता चला कि सेंट्रल लोग ऐसे कर रहे हैं, फिर मेरा मनोबल पूरा गिर चुका है सर। और अब हमको सेंट्रल का तैयारी करना होगा, क्योंकि स्टेट में अब हमको एक जरा सा भरोसा नहीं है, इसीलिए सर। क्या नाम है आप? मेरा नाम आयुष कुमार है, धनबाद से आया हूँ। आप कहाँ से पढ़े हैं? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद से मैंने पढ़ाई किया हूँ। 2016 पिताजी किसान हैं, मजदूरी का काम करते हैं, और मैं 2016 में पास आउट हूँ। 16 में पॉलिटेक्निक पास आउट होने के बाद में मैंने BIT सिंदरी से BTech भी किया हूँ। उसके बाद भी मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देके तो बहुत अच्छा खुश था मैंने। उसके बाद जब जैसे जैसे पता चलने लगा कि नहीं पेपर लीक है, ये है वो है, तो मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा पागलपन हो गया है कि अभी मेरे को लगता है कि क्या कर लूँ, इतना भयानक हो गया है। जब क्योंकि मैंने पूरा अपना ईमानदारी के साथ में तैयारी किया हूँ, और मैं ऐसा स्टूडेंट नहीं हूँ कि जो मैं 50% 60% स्कोर नहीं कर सकता हूँ, कि मेरा अभी भी स्कोर है कि 51% 53% मेरा लगभग आ रहा है अभी। उसके बाद भी सेटर लोग का जब नंबर सुन रहे हैं, अभी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिसका नंबर सुन रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में मेरा लग रहा है कि क्या कर लूँ अब। 80%, क्योंकि 80% 90% जो लड़का कभी लाइफ में पढ़ा नहीं है उसका रिजल्ट देख रहा हूँ, तो 80% 90% ऐसा आ रहा है। जिस अपना मुँह से खुद बोल रहे हैं, और बहुत सारे लड़के हैं रिजल्ट आने से पहले अपना रिजल्ट बता दे रहे हैं। अभी आंसर की जैसे दिया है ना, कार्बन कॉपी वगैरह था तो उसे मिला है, तो बहुत सारे लड़के लोग ऐसे बोल रहे हैं जिसका मुश्किल से कट ऑफ पार नहीं होता, जिसका 32% नहीं ला सकता था, जो लड़के 32% नहीं ला सकते थे, वो लड़के अभी 80% ला के बैठे हुए हैं। अच्छा। सोच सकते हैं आप। रिजल्ट से पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि आंसर की दे दिया ना, कल तो मिला नहीं है। सारे लड़के का रिजल्ट मैंने देखा, बहुत सारे और दोस्त लोग से पूछा, पता चल रहा है कि जो लड़का का 32% लाने का औकात नहीं है, वो लड़के ला रहे हैं। जब जिसको मैंने 4 साल से जानता हूँ, जिसको मैंने 2013 से जानता हूँ, जिसको वो लड़के अभी बता रहे हैं कि मेरा नंबर 70% आ रहा है, 80% आ रहा है। बताइए, हम लोग ऐसे स्टूडेंट नहीं थे, हम लोग काबिलियत नहीं था कि हम लोग ला सकते थे। 4 साल मेहनत किए हैं पॉलिटेक्निक करने में, उसके बाद BTech करने में 3 साल, उसके बाद भी हम लोग जब 50% 55% लाने में हम लोग का ये हालत हो गया, वो लोग सारा जॉब करते हुए या कुछ और करते हुए लोग इतना ज़्यादा ला देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार महतो। आप कहाँ से पढ़ाई की? हम लातेहार से किए हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक्सपायर हैं। घर कैसे चलता है? घर चलता फैमिली से ही, मम्मी काम करती है। परिवार की स्थिति कैसी है आपकी, ये बताइए। स्थिति तो दयनीय है, किसी तरह चल रहा है। कितना साल पढ़ाई की? 4 साल जी, 3 साल पॉलिटेक्निक किए। 3 साल पॉलिटेक्निक की, तैयारी वारी की? हाँ, तैयारी कंटिन्यू है। 2017 में पास आउट। एग्जाम का पेपर लीक हो गया जैसे बता रहे हैं एग्जाम से पहले, और कई लोग कह रहे हैं 700-800 सेटिंग हो गया है, लगभग सब सेटिंग हो गया, बाकी लोगों को बताना है। आप क्या महसूस करते हैं? सेटिंग तो हुई है। भविष्य बताइए क्या होगा? से मेरे पास भी उसका सर्कुलेट फ्रेंड सर्कल से आया कि अगर सेटिंग करवाना है तो इतने लाख में हो रही है, अगर कराना है तो आप करा सकते हैं। हमारे पास उतना पैसा है नहीं, और उस अगर जो लाइक कैंडिडेट है उनको अगर ना मिले और सेटिंग वाले को ही मिले तो वैकेंसी क्यों निकाला जाता है? उनको तो डायरेक्ट प्राइस। अब आप क्या करेंगे? जो हमारा टीम मेंबर जो अपनी पर्सनली बताइए ना, एग्जाम सेटिंग हो गया है, आपका तो नहीं हुआ, तो आप अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो कोर्ट में केस किया जाएगा हम लोग भी उसमें सपोर्ट करेंगे। हर एक कैंडिडेट जो हम लोग आए हुए हैं सब सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है? पंकज महतो। कहाँ से हैं? धनबाद से। धनबाद से। कौन से पॉलिटेक्निक में पढ़ाई कर रहे थे? लातेहार से। पिताजी क्या करते हैं? कृषि किसान हैं, फार्मर। एग्जाम का सेटिंग हो गया जैसे लोग बता रहे हैं, आप एग्जाम लिखे, आपका भी नहीं हुआ होगा? बिल्कुल सेटिंग हुआ है, सबूत भी दिए हैं SSC को, और जितना सबूत दिए हैं और जितना लीक का सबूत दिए हैं उससे जांच होगा तो एक दिन में जांच करके दूसरा दिन में तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए, जितना सबूत दिया गया। और ऐसा बोल रहा है, चेयरमैन से बात किया ये लोग, तो चेयरमैन बोल रहे हैं कि नहीं और भी सबूत दो, और भी सबूत दो, बट जितना सबूत दिया लीक होता है, एक लीक हो चाहे 10 लीक हो, लीक हुई है तो आप तुरंत कैंसिल करना अनिवार्य है, आपका नियम तो यही कहता है। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम सरफराज है। आप कहाँ से पढ़े हैं? कौन से पॉलिटेक्निक से पढ़े हैं? मैं कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाटी सिल्वे से BTech किया हूँ। BTech किए हैं। परिवार मतलब पिताजी क्या करते हैं? कुछ नहीं, घर में किसान हैं। किसान हैं जी। क्वेश्चन लीक हो गया बोल रहे हैं लोग, सेटिंग हो गया है, उसका मैं तो खुद प्रूफ मेरे पास है, मैं खुद देखा हूँ। आप क्या करेंगे अब? कुछ नहीं बुझा रहा, क्या करें, वही तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पूरा अंधकार, एज भी नहीं बचा हुआ है। अब ऐसा नहीं, इंतज़ार भी नहीं कर सकते हैं कि दूसरा वाला आएगा तो उसमें फाइट करेंगे। 7 साल 8 साल बाद ये वाला एग्ज़ाम हो रहा है, क्या उम्मीद रहेगा कि 2 साल बाद फिर एग्ज़ाम होगा? कोई ऑप्शन नहीं है, समझ में
नहीं आ रहा क्या करें, फ्रस्ट्रेशन है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार महतो है। कहाँ से आए हैं? हम रांची से हैं। अच्छे से हैं। कहाँ से पढ़े हैं? हम RVS कॉलेज जमशेदपुर से। पिताजी क्या करते हैं? एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, प्राइवेट काम करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर तो लीक हो गया भाई लोग बोल रहे हाँ, क्वेश्चन तो पूरा लीक हो गया सर। हैं। क्या करेंगे? क्या करेंगे सर, अभी अब हम लोग जो कर रहे हैं अभी इसका विरोध कर रहे हैं, और पढ़े तो और आगे करेंगे। लेकिन बात है कि ये कब तक चलेगा? हम हैं, मेरा एज ख़त्म हो जाएगा, मेरा आने वाला भविष्य है, वो लोग का कब तक होगा? ये कब तक हम लोग मतलब विश्वास मेहनत भी करें तो किस पे करें, किस पे विश्वास करके मेहनत करें? अगर कोई जेन्युइन कैंडिडेट मेहनत करता है, उसका नहीं होता है, उसको इतना अफसोस नहीं होता है। बट अगर कोई मेहनत ना ही करे, वो ऐसे ही घूमते रहे फिरते रहे, लेकिन उसका है पैसा का स्ट्रेंथ है, पैसे के बलबूते पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाता है, एक इंजीनियर बन जाता है, जो काफ़ी रिस्पेक्टफुल वाला एक पोजीशन है, उस पर काफ़ी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो कुछ पढ़ा नहीं, पैसे के दम पे, बाप दादा के दम पे वो पैसा लेके, वो घूस दे के वो बन जा रहा है। इससे तो हम लोग का झारखंड और नीचे ही गिरते जा रहा है। वो किस पे हम लोग उस इंजीनियर पे कितना भरोसा कर सकते हैं जिसका खुद का स्ट्रेंथ नहीं है? वो तो चोरी करके आ रहा है और घुस रहा है, इंजीनियर बन रहा है, कल वो कुछ भी करेगा, वो तो करप्शन में करप्शन करेगा। वो इतना पैसा करप्शन दिए, का पहला पायदान चढ़ा है। पहला पायदान चढ़ा है, आज वो 20 लाख दिया है, कल वो 40 लाख का करप्शन करेगा। इसमें हम लोग का झारखंड तो और पीछे होते जा रहा है। हम लोग अगर मेहनत भी करें तो कितना मेहनत करें, कितना दिन तक करें? सवाल ये उठता है कि हम लोग हम लोग का जो आने वाला पीढ़ी है, वो लोग को क्या बोले कि भाई तुम JSSC का तैयारी करो कि मत करो? उसको बोलेंगे तुम पैसा कलेक्ट करो, ताकि यहाँ सीट जब बिकेगा तो तुम पैसा दे के घुस जाना। उसको तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि तुम क्वालिटी वाला इंजीनियर बनो। जो रुतबा देख रहे, JPSC का भी वही हाल है, JSSC का भी यही हाल है। अब ये JEE का वैकेंसी है, आने वाला CGL का वैकेंसी है, काफ़ी सारा वैकेंसी अभी गवर्नमेंट दे रही है, वो दे रही है। लेकिन इतना सारा जब वो करप्शन कर रही है, तो इसमें जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अपना घर त्याग के मेहनत कर रहे हैं, एक होप है फैमिली वाला के बीच में कि ये कुछ करेगा, मेरा बेटा कल कुछ करेगा, आगे जाके कुछ बनेगा, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग के पास कुछ रास्ता नहीं बच रहा है। वो लोग आखिरी में हिम्मत हार देंगे, वो कुछ गलत काम करेंगे, और जिससे बोलेगा फिर यही गवर्नमेंट कि यहाँ के यूथ ऐसा हो रहे वैसा हो रहे, क्योंकि यूथ के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। जो बोला जाता है हर देश का भविष्य यूथ, लेकिन वो यूथ के हाथ में गवर्नमेंट दे क्या रही है? ये तो गवर्नमेंट को एक्टिव होना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रही है। इतना बड़ी एजेंसी है JSSC, ये बॉडी कंडक्टिंग बॉडी है, इनको तो इतना सारा एविडेंस अभी दिया गया, फिर भी ये बोलते हैं कि हम देखेंगे, जांच करेंगे। इनको तो एट इंस्टेंट शाम तक होते हुए अपना, इन लोग के पास इतना पहुंच है, सब कुछ कर सकते हैं। पर अब देखिए, हम लोग एक उम्मीद लगा के आए थे JSSC कार्यालय, यहाँ पे बात हुई, सर से भी बात हुई, चेयरमैन सर से। अब वो एक आश्वासन दिए हैं, लेकिन आगे हम लोग तो यही चाहेंगे कि इसका पूरा क्लियर वेरिफिकेशन हो, जो जेन्युइन स्टूडेंट हो, जिसने मेहनत किया, जो मेहनती स्टूडेंट हो, उनको जॉब जरूर मिले। लेकिन जो इस तरह फ्री में आ रहे हैं, जो पीछे बैकडोर से घुसने के काम कर रहे हैं, वो लोग को ना दे। एक तो यहाँ नियमावली में भी हम लोग का था कि झारखंड के जितने भी हैं वो लोग को पहले प्राथमिकता दिया जाए। यहाँ बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल है जो जनरल है, जो यहाँ के नहीं हैं, वो लोग भी आके आराम से फॉर्म भर के वो लोग निकल गए हैं, और पैसा वो लोग भी दिए हैं, थोक भाव में वो लोग पैसा दिए। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, हम लोग मेहनत करने पे विश्वास करते हैं, इसीलिए दिन रात मेहनत करते हैं। अगर हम लोग पास पैसा रहते तो यहाँ खड़ा नहीं रहते, पैसा दे के घर में आराम से रहते हैं। मेरा नाम राजीव बेसरा, डिस्ट्रिक्ट पाकुड़। कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट पाकुड़, रांची में रहते हैं। कहाँ पढ़ रहे थे? हम डिप्लोमा के हैं GP रांची से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची। पापा क्या करते हैं? मेरा मम्मी पापा, हम लोग का छोटा सा खेत है तो उसमें किसानी करते हैं। हाँ, और बीच बीच में मजदूरी भी कर लेते हैं। अच्छा, मतलब मजदूरी भी करते हैं, किसानी भी करते हैं। हाँ, और मेरे पास BTech करने के लिए घर में उतना रुपया पैसा नहीं है, तो इसीलिए हम डिप्लोमा के बाद ड्रॉप ले लिए हैं। डिप्लोमा भी ड्रॉप ले लिए? मतलब डिप्लोमा पास आउट हो गए, इसके बाद BTech की और एडमिशन नहीं लेने पा रहे हैं। तो आपको पैसा नहीं, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाए। हाँ, तो एक सेटिंग हो गया। हाँ, तो और ये मेरा JSSC JEE फर्स्ट वैकेंसी था, और इसमें सर इतना नेगेटिविटी है, तो मुझ में भी बहुत नेगेटिविटी आ गया सर। मतलब आप तो इतना कुछ सुन लिए, लीक तो आपका मन? हाँ, मेरा मन में बहुत सारा नेगेटिविटी आ गया, और एक तो ये मेरा फर्स्ट वैकेंसी था, उसमें भी गड़बड़ी? हाँ, उसी में गड़बड़ी। तो आगे मतलब कोई JSSC में ऐसे कोई भरोसा नहीं लगा सर अभी। सरकार पे भी कोई भरोसा नहीं लग रहा। सरकार तो उधर की है, संथाल परगना की कहते हैं। तो सर आप आदिवासी हैं ना? हाँ, आदिवासी। आदिवासी। हाँ, वो भी। आप संथाली जानते हैं? हाँ,
हम भी जानते हैं संथाली में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहिए कि आप क्या चाहते हैं। इन अबुरेन हेमंत सोरेन नुआन मेन जोंगाई काना बोले झारखंड रे जा आदिवासी होड़ मिना का कुआ उनको जेमन मौजते नेल को आर सिस्टम मौजते नेल बनाओ नुआ गे इन ठे खोज हेमंत सोरेन अपनार संथाली भाषा ते नेहराय कना।